बिहार में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पिछले साल 27 दिसंबर को 7 बार राज्यसभा सदस्य और दवा कारोबारी महेंद्र प्रसाद, जिन्हें किंग महेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, उनके निधन के बाद उपचुनाव होना है और किंग महेंद्र के भाई आफाक अहमद और एक रिटायर्ड आईपीएस का नाम इस रेस में चल रहा है। आखिर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 30 मई को उपचुनाव होने हैं। अपने चाहने वालों के बीच किंग महेंद्र के नाम से पॉपुलर महेंद्र प्रताप विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में रिकॉर्ड 7वीं बार राज्यसभा गए थे। आखिरी बार 2018 में जेडीयू सदस्य के रूप में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का एनडीए के भीतर खाली सीट पर स्वाभाविक दावा है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि बिहार में एनडीए के अन्य सहयोगी जेडीयू के लिए खाली सीट छोड़ने और उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने पर सहमत हैं और इस उपचुनाव में चुने गए नए सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को खत्म होगा। जेडीयू सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगर दिवंगत किंग महेंद्र के परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आता है तो पार्टी नेतृत्व खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, लेकिन अब तक उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने ये दावा पेश नहीं किया है। किंग महेंद्र के परिवार के करीबी जेडीयू के कुछ नेता ये चाहते हैं कि उनके भाई भोला शर्मा उर्फ उमेश शर्मा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने अब तक ना तो कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और ना ही प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। जेडीयू के सीनियर नेता के मुताबिक अगर महेंद्र प्रसाद के परिवार का कोई सदस्य आगे नहीं आता है तो पार्टी नेतृत्व संगठन से किसी व्यक्ति को चुनना पसंद करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े, जो पिछले कई वर्षों से संगठन के चुनावों की निगरानी कर रहे हैं, और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अनिल हेगड़े कर्नाटक के मैंगलोर के मूल निवासी हैं। उन्हें नीतीश का करीबी माना जाता है। एक अन्य जदयू नेता के मुताबिक जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और नीतीश के बीच संगठनात्मक मामलों को लेकर मतभेद थे तो हेगड़े ने बिहार के मुख्यमंत्री का पक्ष लिया था। तो हो सकता है इस दौरान उनका फायदा जो है वो हो जाए। जेडीयू सूत्रों ने कहा है कि इससे पहले केसी त्यागी फरवरी 2013 में एक उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा गए थे। उनका कार्यकाल जुलाई 2016 में खत्म हो गया था और केसी त्यागी को 2 साल की अवधि के लिए पार्टी एक बार फिर से राज्यसभा भेजना पसंद कर सकती है। अब बात आफाक खान और रिटायर्ड आईपीएस की, जिन्हें लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक अन्य नेता ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान का नाम भी इस रेस में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का उन्होंने नेतृत्व किया था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की भी चर्चा है। जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक नीतीश के करीबी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। 19 मई नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तिथि है और जदयू के सूत्रों ने कहा है कि जैसा कि अतीत में होता रहा है, सीएम नीतीश कुमार पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे, या तो नामांकन की अंतिम तिथि 1 या 2 दिन पहले इसका ऐलान, इसकी घोषणा हो सकती है। तो देखना यह है कि किंग महेंद्र की जगह कौन लेता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।